किसान आंदोलन के बीच हर तरफ एमएसपी की ही चर्चा है। आखिर ये एमएसपी है क्या, भला जिसके लिए किसानों और सरकार के बीच तनातनी चल रही है। इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान शब्दों में एमएसपी की बारीकियों को समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार की ओर से किसानों की फसल के लिए तय दाम की गारंटी है। सरकार मंडियों में बेहतर दाम नहीं मिलने पर एमएसपी पर फसल खरीदती है। सरकार के द्वारा किसानों की लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी पर फसल खरीद करने की कोशिश होती है। मौजूदा समय में 23 फसलों के लिए सरकार के द्वारा एमएसपी तय किया जाता है। 7 अनाज, 5 दलहन, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी फसलें शामिल हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक विभाग यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी तय करता है। सीएसईपी के द्वारा फसलों के लिए तय किए जाने वाली एमएसपी के अलावा गन्ने का एमएसपी गन्ना आयोग करता है। सीएसईपी खेती की लागत के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेज देता है। सरकार इन सुझावों पर अध्ययन करने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर देती है। हर साल बुवाई से पहले फसलों की एमएसपी तय हो जाती है। हर साल खरीफ और रबी सीजन के लिए एमएसपी तय होता है। एमएसपी तय होने से किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मान लीजिए फसल का भाव अगर नीचे आ जाता है तो भी उसे यह उम्मीद रहती है कि वह अपनी फसल को एमएसपी पर सरकार को बेच सकता है। एमएसपी सिस्टम की कुछ दिक्कतें भी हैं। किसानों की फसलों की लागत तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। यही नहीं, छोटे किसान एमएसपी पर अपनी फसल भी नहीं बेच पाते हैं। बिचौलिए किसान से खरीद कर एमएसपी का फायदा उठाते हैं। इसके साथ ही मौजूदा समय में कई फसलें अभी भी एमएसपी के दायरे से बाहर हैं, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। मोदी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तब उसने फसल की एमएसपी तय करने के लिए नए फॉर्मूला लाने की पहल की थी। उसके तहत लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय करने की बात कही गई थी। बता दें कि 2004 में कृषि सुधारों के लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया गया था और उस आयोग ने एमएसपी तय करने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस जगत से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुंच सके।